नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन के बाद से उम्मीद थी ये चर्चा फिर से जीवित हो जाएगी। चर्चा ये है कि जो पुराना नालंदा था, जो पूरे एशिया में एक ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित था, उसको आखिर जलाया किसने? उसको बर्बाद किसने किया? उसको डिस्ट्रॉय किसने किया? और अ, एक चर्चा सिर्फ यही रही कि ब्राह्मण जो हैं या ब्राह्मण्स जो हैं, उन लोगों ने नालंदा को नष्ट किया। नालंदा जो विश्वविद्यालय है, उसको नष्ट करने में जो ब्राह्मण हैं, उनका हाथ था। मित्रों, 1193 में नालंदा डिस्ट्रॉय किया गया था, जो और इतना भयावह था वो स्थिति कि जो लाइब्रेरी जिसमें आग लगी थी, उसका आग ही 3 माह जलते रहा। पूरी किताबें नष्ट हो गई थी, एक बड़ा स्ट्रक्चर पूरा नष्ट हो गया था और इस प्रकार से पूरा एक जो नालंदा विश्वविद्यालय था, वो पूरी की तरह तबाह हो गया। ब्राह्मण्स पे ये आरोप लगाया गया कि उसके पीछे उनका हाथ है और जो बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट और हिंदुओं के बीच में एक प्रकार से एक नई अ, जो दरार है वो पैदा करने की कोशिश की गई। उसे अब फिर से जीवित करने के एक प्रयास एक वर्ग करना चालू कर दिया है। वास्तविकता ये है कि जब नालंदा नष्ट हुआ था या जब उसमें नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई गई थी, तो उस समय शासन कर रहे थे राजवंश और सेन वंश, और उनके जो राजा थे वो भी बौद्ध राजा थे। कहीं से भी ब्राह्मण्स जो है या ब्राह्मण कहीं पिक्चर में ही नहीं थे, उनका कोई योगदान ही नहीं था पूरे राजवंश में। तो उससे 4 साल पूर्व भी जो है वो ब्राह्मण्स उसके आसपास भी नहीं रहे हैं। तो उस परिस्थिति में ब्राह्मणों पर ये आरोप लगाना कि क्या नालंदा के जो नष्ट होने के पीछे उनकी भूमिका रही है, तो मुझे लगता है ये इसके पीछे कोई तर्क स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। चूंकि शासन अ, बुद्धिस्ट राजाओं का था, ब्राह्मण्स ना बहुत कम संख्या में थे, तो उस परिस्थिति में कई इतिहासकार इस चीज को उल्लेख करते हैं, इस चीज का वर्णन देते हैं कि क्या ब्राह्मण्स इतने पावरफुल थे कि वो राजा के खिलाफ में जाकर एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन था, जो एक सेंटर ऑफ नॉलेज था पूरे एशिया में, क्या उसको वो नष्ट कर सकते थे? ये एक थ्योरी बनती है। उसके बाद में एक प्रकार से एक और नैरेटिव्स बनाने की कोशिश की गई कि जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी इन्वॉल्व कर दिया गया। उनको भी ये कहा गया कि उनकी भी तरह तरह के अलग अलग वर्षन आए हैं, लेकिन बाबा साहब ने बड़े स्पष्ट रूप से इस चीज को उल्लेख किया है। नालंदा का जो अ, आग लगाई गई थी, उसके पीछे मुसलमान शासक ही थे और मुसलमानों ने ही बुद्धिस्टों को पीट पीट कर तिब्बत तक खदेड़ा था। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी रचनावली में, जो उनका जो वॉल्यूम 3 है, उसमें इस चीज का बड़ा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। जो नालंदा नष्ट हुआ, जो नालंदा को में आग लगाई गई थी, उसके पीछे की भूमिका थी, वो थी बख्तियार खिलजी की, जो गौरी शासक में एक सेनापति थे, तुर्क से आए थे। पूरे देश में वो आक्रमण करते करते बंगाल तक पहुंचे थे। उनको लगा कि ये एक बड़ा सेंटर है, बहुत ज्ञान का एक केंद्र है और इसको टारगेट किया जाना चाहिए, और उस दृष्टि से उनने नालंदा को बर्बाद किया। लोगों में इस चीज का लेकर तर्क वितर्क चल रहा है कि उसमें खिलजी का क्या अ, उनको क्या लाभ मिला उससे, या उनको नष्ट करने से, नालंदा को नष्ट करने से उनका क्या योगदान है। एक प्रकार से एक जो वर्ग है वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है कि ये नैरेटिव नहीं है, और वो पूरा का पूरा दोष जो है वो ब्राह्मण्स पे मढ़ने की कोशिश करता है। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि खिलजी ने अपने कोर्ट ऑर्डर में बड़े गर्व से इस चीज का दावा किया है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसको बर्बाद करने के पीछे सिर्फ उनका ही योगदान है।